आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चोर का बलिदान। एक राज्य में 3 दोस्त रहते थे। उसमें एक राजा का बेटा था, एक मंत्री का बेटा था और एक धनी मानी व्यापारी का बेटा था। तीनों बड़े पक्के दोस्त थे, लेकिन एक गड़बड़ी थी उन तीनों में कि वो कुछ काम नहीं करते थे। दिन भर बातचीत आपस में करके समय बिता देते थे। उनकी इस आदत से उनके पिता परेशान थे। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम अपने तौर तरीके को सुधार लो, नहीं तो मैं अपने राज्य में से कुछ भी नहीं तुम्हें देने वाला। मंत्री ने भी अपने बच्चे को बुलाया। उसने कहा कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारी कहीं भी अनुशंसा नहीं करूंगा। और व्यापारी ने अपने बच्चे से कहा कि अगर तुम नहीं व्यापार में रुचि लोगे तो मैं तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दूंगा। तीनों दोस्त आपस में मिले। आपस में एक दूसरे ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पिता ने कहा है। तीनों को चिंता हुई और साथ ही अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि इतने बड़े हो गए हैं और वो किसी भी प्रकार से अपने पिता के काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं। लिहाजा अब उन्हें कुछ काम करने की सोचनी चाहिए। तीनों ने निश्चय किया कि हम अपने बल पे कमाई करेंगे और कमा के दिखाएंगे। गए अपने पिता के पास। उन्होंने कहा कि हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं और हम अपने दम पे कुछ करके दिखाने वाले हैं। पिता ने कहा कि आज तक तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। सबने उनको अनुमति दे दी और वो अपने शहर से निकले, लेकिन रास्ते में ये बात कर रहे थे कि हम लोग करेंगे क्या। तो उसमें व्यापारी का जो पुत्र था उसने कहा कि यहाँ से दूर एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी पे बहुत बहुमूल्य रत्न रहते हैं। तो हम लोग अगर पहाड़ी पर चढ़ें चल के तो वहाँ से बहुमूल्य रत्न लेके आएंगे और उसका व्यापार करके उसे बेचकर बहुत पैसे कमा लेंगे। रत्न की तलाश में वो चले। बहुत नदी नाले पार किए, घना जंगल भी पार किया। घना जंगल पार करके वो संयोग से उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। लेकिन जब इरादे पक्के होते हैं तो पहाड़ी छोटी लगने लगती है। तीनों पहाड़ी पर चढ़ गए, मुश्किलों में चढ़े ऊपर। वहां पर उन्हें रत्न भी दिखाई देने लगे, बहुत ढेर सारे बिखरे हुए। तीनों ने अपने अपने पसंद के एक एक पत्थर चुन लिए। चुनने के बाद वो नीचे आ गए। अब आगे के रास्ते में इतना दुर्गम रास्ता, जंगल का रास्ता था कि उनको इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर कोई चोर लुटेरा मुझे मिल गया तो वो हमारे रत्न को छीन लेगा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उनकी ये बात, आपस की बात, एक वाकई चोर ने सुन ली। जो छुप कर उनकी बात सुन रहा था, उसने देखा कि अब क्या करते हैं, देखा जाए, इनको लूटना है। तीनों दोस्तों ने आपस में निर्णय किया कि ऐसे अगर हम हाथ में या अपने कुर्ते में रख के इस रत्न को ले जाएंगे तो इसमें खतरा है। तो लिहाजा इसको पानी के साथ हम लोग अंदर घोंट लेते हैं, पेट में डाल लेते हैं। जहाँ चलेंगे वहाँ पर अपना उसको निकालेंगे, निकाल कर फिर उसको बेचकर अपना काम कर लेंगे, अपना व्यापार करेंगे। तीनों को ये आइडिया पसंद आ गई। उन्होंने पानी के साथ उस रत्न को घोट लिया। घोटने के बाद वो चले घने जंगल की ओर। घना जंगल जैसे ही शुरू हुआ, वो चोर उनके पास आया। उसने कहा कि भाइयों, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला हूँ, मुझे भी इस जंगल के पार जाना है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। और फिर आप 3 हैं, एक 4 मैं हो जाऊंगा, तो कोई भी मुसीबत होगी तो हम चारों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तीनों ने सोचा कि हाँ, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं और हम तो रत्न अपना छुपा चुके हैं, तो लिहाजा चलो इसको साथ में ले चलते हैं। वाकई सही बात है, 3 से 4 भले। तीनों निकले वहां से। चोर के मन में था कि कहीं पर भी हम मौका पाकर इन तीनों को लूट लेंगे, इनको मार कर इनका रत्न निकाल लेंगे। लेकिन उसे मौका नहीं मिला और वो जंगल के पार गए, एक गांव में पहुंच गए। गांव में एक मुखिया था। मुखिया के पास एक तोता था
और तोता जो बोलता था वो बात सत्य होती थी। जब ये मुखिया के घर के सामने से निकलने लगे तो तोता बड़ी जोर से चिल्लाया कि इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है। मुखिया थोड़ा लालची था, उसने तुरंत अपने अनुचरों को दौड़ाया और कहा कि इन तीनों को, चारों को पकड़ के ले आओ। चारों को पकड़ लिया गया। उनसे पूछा गया कि अपना रत्न जो है उसको यहाँ छोड़ दो, रख दो यहाँ पे, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। चारों ने कहा कि मेरे पास कोई रत्न नहीं है, कुछ रत्न नहीं है। चोर तो ये बात जानता था कि उस तीन के पास है रत्न। उसने उनकी तलाशी ली, पूरे कपड़े उतरवा के तलाशी ली, हर तरीके से तलाशी ले ली, उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने सोचा कि लगता है कि आज तोते ने हमारी गलती कर दी है, तो लिहाजा छोड़ दो इन्हें। फिर वो निकले, फिर तोता चिल्लाया, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है। अब मुखिया को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसने फिर उन लोगों को पकड़वा लिया। पकड़वा के एक रात को कोठरी में डाल दिया। कहा कि कल सुबह तुम लोगों का हम निर्णय करेंगे, और नहीं अगर तुम लोग रत्न दोगे, हमारा तोता बिल्कुल सच बोलता है, अगर तुम रत्न नहीं दोगे सीधे सीधे से तो हम तुम लोगों को मार डालेंगे, और तुमने जहां भी छुपाया होगा रत्न हमें मिल जाएगा। इस बात से तीनों चारों परेशान हो गए कि अब तो कल मरना तय है। तीनों तो बिल्कुल बेचैन थे, साथ ही साथ चोर भी बेचैन था कि उसके पास रत्न नहीं है, लेकिन वो फिर भी मारा जाएगा। लेकिन तभी चोर के दिमाग में एक विचार आया कि जिंदगी भर तो मैंने चोरी की है, मैंने पाप किया है, अगर मुखिया से मैं कहूं कि मेरे पास रत्न है, या मुझे आप पहले मार दिए, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं मरूंगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो शायद इन लोगों की जान बच जाए। और अगर पहले इनको मारता है और उसमें से एक के पास रत्न मिलेगा, दूसरे के पास रत्न मिलेगा, तीसरे के पास, तो चौथे के पास भी रत्न होगा, इस विचार से मुखिया मुझे भी मार डालेगा, तो मरना तो मुझे तय है, तो शायद इनकी जान बच जाए। ये सोच के उसने दूसरे दिन सुबह मुखिया से कहा कि सबसे पहले आप मुझे मार कर देख लीजिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सब के पास कुछ नहीं है। मुखिया ने कहा कि चलो किसी न किसी को तो देखना ही है, मारना ही है। तो पहले उसने चोर को मरवाया, मरवा के उसके पूरे शरीर को छिन्न भिन्न करके देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो मुखिया को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने नाहक ही एक निर्दोष आदमी को मार दिया। अब उसने उन तीनों भाइयों से माफ़ी मांगी और उनको छोड़ दिया। तीनों व्यापारी अपने दूसरे गांव में गए, उन्होंने अपने रत्न को अपनी योजना अनुसार निकाल के उसको बेचकर व्यापार किया, और व्यापार में उन्हें लाभ हुआ, वो बहुत बड़े आदमी हो गए। इसके बाद वो अपने राज्य को लौट आए। राज्य में उनका स्वागत हो रहा था, लेकिन उनके दिमाग में यही आ रहा था कि उस भले मानुस की वजह से आज उनकी जान बची और आज वो अपने घर लौट सके हैं। बच्चों, खराब से खराब आदमी भी कभी न कभी आत्ममंथन करता है तो उसके पास कुछ अमृत निकल आता है। निश्चित रूप से चोर भले ही चोर था, लेकिन उसने अपनी ग्लानि की वजह से, चाहे उन तीनों की जान बचाने के उद्देश्य से, अपने प्राण का उत्सर्ग किया, और इन तीनों बच्चों को अपनी जान देकर उसने बचा लिया, उनकी पूरी जिंदगी बचा ली। तो आज की कहानी बस इतनी सी। नमस्ते।